स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग बेटा? एकदम मस्त हो गए, बिंदास हो गए। आज की क्लास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का चल रहा है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो मैग्नेटिक फोर्स। लास्ट वीडियो भी मैग्नेटिक फोर्स पे था, आज भी वीडियो मैग्नेटिक फोर्स पे है क्योंकि फोर्स के कई पैटर्न्स होते हैं। तो आज की क्लास में जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, टॉपिक का नाम है, ध्यान से देखना, टॉपिक का नाम ध्यान से देखो बेटा। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या है, जरा ध्यान से सुनो। पॉइंट ये है कि मान लो आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इसकी लेंथ पूरे वायर की मान लो L है, और मान लो हमने इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। कितने एंगल पे रखा? थीटा एंगल पे रखा। मान लो आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ L है, करंट I है, और उसे एक्सटर्नल फील्ड में ले जाकर रखा जो कितने एंगल पे है? वो फील्ड और वायर थीटा एंगल पे है। तो पिछली क्लास में भी मैंने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाया था, आज भी मैं मैग्नेटिक फोर्स ही पढ़ा रहा हूं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज का था और ये मैग्नेटिक फोर्स एक करंट कैरिंग वायर का है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे? ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो बेटा एक बात बताओ कि आप अच्छे से पता है कि इसमें चार्ज कितना फ्री चार्ज होगा, पहले वो निकालो, N इंटू ई। पहले आप क्या करो, टोटल चार्ज कितना होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसके कारण ये करंट बन रहा है, पहले वो निकालो। फिर मैंने करंट में पढ़ाया था कि स्मॉल n को लिख सकता हूं मैं N इंटू वॉल्यूम। बोलोगे ये क्या चीज है सर? मैं बताता हूं ये क्या चीज है। ये जो होता है इसे हम नंबर डेंसिटी कहते हैं। किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब ये हो गया इसका कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसका मतलब हो गया। तो कैपिटल M जो है वो क्या है? ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फर्क इतना है कि ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी N इंटू A इंटू L कर सकते हैं। ये हमने आपको करंट वाले टॉपिक में पढ़ा रखा है, आप भूल गए, उसे मैं रिवाइज करा रहा हूं, आप फिर से देख लो। टोटल चार्ज किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ये आप फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहे हो, N इंटू ई। अब ये N क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं इसको बदल रहा हूं स्मॉल n में। स्मॉल n का मतलब भी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ये होता है पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम नंबर डेंसिटी भी कहते हैं। तो अब मैं अगर इसको लिख सकता हूं N इंटू A इंटू L इंटू ई। मैंने क्या किया? चार्ज इज इक्वल टू, क्या होता है किसी भी कंडक्टर में टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड? N इंटू ई। N है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि स्मॉल n, कैपिटल N को स्मॉल n में बदल दिया। कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चिपका देंगे तो वही बात आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। इसका मतलब चार्ज को मैंने इसमें बदल दिया, स्मॉल n में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब ध्यान लगाओ, अब मैंने क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में कि कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो कितना फोर्स फील करता है। मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, Q V B sin थीटा।
ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, QVB sin थीटा। अब बताओ कितना हो गया बेटा? Q का मतलब A L E V B sin थीटा, राइट। मैंने क्या किया, मैंने Q को NALE लिख दिया, VB sin थीटा। अब आप याद करो, ये भी आपको पढ़ाया गया था कि A N E और V ये हो जाता है करंट। क्या हो जाता है ये करंट? तो उस हिसाब से देखा जाए ANEV ये पूरा बन गया करंट। तो अब इसके हिसाब से फिर आपका फोर्स का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया, देखो B, ये पूरा करंट बन गया I इंटू L इंटू साइन थीटा। यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक। तो ये फॉर्मूला किसका है? मैग्नेटिक फोर्स, BIL साइन थीटा। तो बोलोगे सर ये भी फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स का, ये भी, फर्क क्या है? फर्क ये चार्ज के फॉर्म में है, ये करंट के फॉर्म, BIL साइन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्या क्या मैंने सबसे पहले मैंने ये निकाला कि इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन से चार्ज होंगे, कितने चार्ज होंगे, N इंटू E। N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं इसको बदल रहा हूं स्मॉल n में। सब ये करंट की चीज है, हर चैप्टर रिपीट हो रहा है। तो कैपिटल N होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल n होता है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? सोचने वाली बात है। N इंटू A इंटू L, ये बन गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल n के टर्म में, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में। अब क्या किया मैंने, चार्ज को स्मॉल n में लिख दिया, कैपिटल N से स्मॉल n में चले गए। फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जब कोई भी चार्ज मूव करता है? QVB sin थीटा। Q को क्या लिख दिया, जो मैंने Q की पूरी वैल्यू निकाली है, NALEVB sin थीटा। अब यहां से ANEV ये पूरा मिलकर क्या बन गया? करंट। जैसे ही हटेगा तो क्या बन गया फोर्स का फॉर्मूला? BIL sin थीटा। तो ये भी मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। ये मैं कब यूज करूंगा? जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा। और ये कब यूज करूंगा? जब एक चार्ज, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। दोनों एक ही चीज है, बट फर्क कितना है? वो चार्ज मूविंग चार्ज के लिए और एक करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए है। एक ही फॉर्मूला, तो एक ही चीज है, फोर्स तो एक ही है, लेकिन ये फॉर्मूले का पैटर्न अलग है। अब आप बोलोगे सर ठीक है आपने ये हमें समझा दिया, लेकिन अब इस पे एक आध दो क्वेश्चंस करा दो ताकि क्लियर हो जाए। इसमें क्या ध्यान रखना है? थीटा किसके बीच एंगल है? कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स का फॉर्मूला BIL sin। ये फॉर्मूला हमने कहां पढ़ा था? करंट में पढ़ा था, याद करो। ANEV करंट का निकालने का फॉर्मूला होता है ना, ANEV। इसको चाहो तो हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। बोलो कैसे? F इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? QVB sin थीटा। और आप जानते हो वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, L बाई टी। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहां से वहां तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? L। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? L बाई टी। तो कितना हो गया यहां से बेटा? सोचने वाली बात है। F इज इक्वल टू Q L बाई टी इंटू B इंटू साइन थीटा। V को मैंने लिख दिया L बाई टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट जो भी L बाई टी। और आप अच्छे से जानते हो कि Q बाई टी चार्ज अपॉन टाइम करंट होता है, याद करो। ये तो होता ही, एक और फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम करंट। तो जैसे इसको करंट बनाओगे तो फोर्स क्या बन गया? फोर्स बन गया BIL sin थीटा। यस, देखो तो वही फॉर्मूला आ गया जो मैंने कहा था। तो मेरे कहने का मतलब है ये भी मैग्नेटिक फोर्स है, ये भी मैग्नेटिक फोर्स है। फर्क इतना है, जब मूविंग चार्ज दे दे, वेलोसिटी दे दे, तब तो ये वाला लेंगे, और करंट दे दे कंडक्टर में रखने पे कितना फोर्स होगा तो ये वाला लेंगे। है एक ही चीज, मैग्नेटिक फोर्स। अब बच्चे देख लो एक बार। अब इस पे एक आध दो क्वेश्चंस करा देता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल आया, एग्जाम्पल क्या है जरा सुनो। एग्जाम्पल ये है कि एक करंट करे, एक जगह मैग्नेटिक फील्ड है
5 टेस्ला। और एक वायर है जिसको रखा गया, करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, उसे यहां पर लाकर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया। यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वहां जाकर रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड में करंट क्या फ्लो कर रहा है, ये सॉरी वायर में करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई। इस आई की वैल्यू गिवन है 4 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ आई इज व्हाट, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर की वैल्यू है आई की। मास नहीं गिवन है, लेंथ नहीं गिवन है, और ये भी बोला है कि ये जो वायर रखा गया है, साफ बोला है जो वायर रखा गया है, वो जो रखा गया है वायर को, वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जो वायर को रखा गया है वहां पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर रखा गया है। सुनो, यानी वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे है। पूछा क्या है, पूछा ये है फाइंड लीनियर मास डेंसिटी। देखो नई नई चीजें पूछता है। फाइंड लीनियर मास डेंसिटी ऑफ वायर। वायर की लीनियर मास डेंसिटी निकालो, वायर की लीनियर मास डेंसिटी निकालो। इफ वायर इज फ्रीली हैंग हो रहा है, फ्रीली हैंगिंग इन एयर। अगर वायर हवा में फ्रीली हैंग हो रहा है, बिना सपोर्ट के झूल रहा है, वायर ऐसी हवा में लटका हुआ है, ये भी गिवन है। तो क्या क्या चीज गिवन है बेटा, जहां पे रखा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला, जहां रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ये चीज गिवन है। और क्या गिवन है बेटा, और यहाँ पे चीज, दूसरी चीज क्या गिवन है, दूसरी चीज ये गिवन है कि जहां रखा है वहां मैग्नेटिक फील्ड है 5 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, करंट 4 एम्पियर है। और मेन चीज क्या बोला है कि ये वायर हवा में है। तो हवा में कैसे लटकेगा, जब इसके वेट को, कोई चीज हवा में कब लटकती है, जब उसके वेट को कोई दूसरा बैलेंस कर ले। तो आखिर वेट को कौन बैलेंस करेगा, वेट को वही बैलेंस करेगा, कौन सा फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा। कैसे फील करेगा, करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो अभी जो मैंने पढ़ाया वो फोर्स आएगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स mg को बैलेंस करेगा। क्यों, क्योंकि वो फ्रीली कहां है, एयर में हैंग है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो मैग्नेटिक फोर्स क्यों फील करेगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। अभी मैंने पढ़ाया कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो फोर्स फील करेगा। अब दूसरी बात है कि वो फोर्स mg के अगेंस्ट में क्यों होगा, इसलिए कि वो हवा में झूल रहा है, हवा में बैलेंस है, तो इसलिए वो बैलेंस करेगा। तो अब क्या करेंगे, अब आप बोलोगे सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका ये है कि F इजिकल टू हो गया mg, F इजिकल टू हो गया mg। अब F कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, BIL साइन कितना 90। भी फॉर्मूला पढ़ाया, BIL साइन थीटा। थीटा किसके बीच होता है आपको अच्छे से पता है, वायर, जैसे जो वायर रखा गया है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। साफ लिखा है कि जो वायर रखा गया है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है, तो वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 इजिकल टू कितना आ गया mg। देखते जाओ बेटा, साइन 91 BIL इजिकल टू कितना mg। अब यहां से m/l कितना हो जाएगा, सोचने वाली बात है, हो जाएगा B इंटू आई अपॉन जी। m/l यही होता है मास पर यूनिट लेंथ, इसी को कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। याद रखना, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, यही है आपका, यही है लीनियर मास डेंसिटी जिसे आप ढूंढ रहे हो ना, ये वही है लीनियर मास डेंसिटी, यही है, इसी को कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। BI इंटू जी। B कितना है मैग्नेटिक फील्ड वहां पर 5 टेस्ला, करंट कितना है 4, ग्रेविटी ले लेते हैं 10, 9.8 जो मर्जी, तो 20/10 कितना आ गया 2। यस 2 आ गया मास पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, kg पर मीटर। तो अगर लीनियर मास डेंसिटी पूछ दे तो समझो मास पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है। हो सकता था इस सवाल में ऐसा भी हो सकता था कि मास दे देता, लेंथ पूछ देता, उसका मतलब मास भी पता होता तो लेंथ निकाल देते सिर्फ। लेकिन मेथड यही हो सकता था, ये भी हो सकता था बेटा, ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे करंट दे देता, लेंथ दे देता, मास दे देता, मैग्नेटिक फील्ड पूछ देता।
कुछ भी एक चीज पूछ सकता है, बट मेथड यही लगेगा। एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देगा, बोलेगा वो हवा में झूल रही है वायर, तो बताओ इनमें से कोई एक चीज निकालो, ये निकालो, बस इक्वेशन तो यही बनेगा और कोई इक्वेशन नहीं बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी वायर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो फोर्स फील करता है BIL sin थीटा। अब ये वायर हवा में झूल रही है, इसलिए फोर्स mg को बैलेंस कर लेगा, बस। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा। यहां पे क्वेश्चन ये था कि एक वायर है बेटा जो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये स्ट्रिंग है। व्हाट इज दिस? दिस इज स्ट्रिंग। एक वायर है जो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, धागे से कनेक्टेड है, ऐसे धागे से, हवा में नहीं है, इसको धागे ने सपोर्ट दे रखा है। और यहां क्या फ्लो कर रहा है? करंट। सुनना अच्छे से, क्या क्या चीज गिवन है? करंट की वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर, इसका मास गिवन है 0.2 kg। वैल्यू ऑफ व्हाट? वैल्यू ऑफ व्हाट बेटा क्या गिवन है? मास का गिवन है कितना? 0.2 kg। किसका मास गिवन है बच्चे बताओ? वायर का, कंडक्टर का मास गिवन है। सोचने वाली बात है। और ये धागे से कनेक्टेड है। करंट है कितना? 5 एम्पियर का। बोला ये है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल होता है, याद रखना। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो हम पढ़ाते हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड सब एक्सटर्नल होता है, बाहरी फील्ड होती है, तो हम जाकर रखते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल विच इज परपेंडिकुलर टू, वायर बोलो या कंडक्टर बोलो सब चलेगा, और ये परपेंडिकुलर। इफ, क्वेश्चन सुनो, टेंशन इन वायर इज 0। और क्या बोला उसने? अगर वायर में जो टेंशन है वो 0 है ही नहीं, खत्म है, टेंशन खत्म। क्या बोला इसने? ध्यान से सुनो बेटा, इसने क्या बोला कि वायर में जो टेंशन है वो नहीं है। ध्यान से सुनो, वायर में टेंशन नहीं है। तो बोलोगे सर एक बात बताओ, किसी भी चीज को आप धागे से लटकाते हो तो स्ट्रिंग में टेंशन आ जाता है, वही टेंशन सपोर्ट देता है उस मास को जिसको आप लटकाते हो, वही टेंशन सपोर्ट देता है। और आप यहां बोल रहे हो कि वायर में टेंशन ही नहीं है। आपने बोला कि हाँ भैया वायर में टेंशन नहीं है, 0 है, इसका मतलब सर तो वायर तो स्ट्रिंग तो देखने का हो गया, काम का तो है ही नहीं, नाम का है, स्ट्रिंग तो बेकार है फिर हमारे लिए, क्योंकि सपोर्ट इसी को देना है, टेंशन फोर्स से देना है, टेंशन है ही नहीं सर, टेंशन फोर्स की बात ही नहीं आ रही है, इसका मतलब ये तो बेकार है। समझेंगे तो हम ऐसे ही समझेंगे जैसे हवा में झूल रहा है। तो बोलोगे सर अगर टेंशन नहीं है, 0 है, इसमें वायर में, तो इसका मतलब ये हो गया सर, इट मीन्स जो वायर है, वायर बोलो या कंडक्टर बोलो, जो भी बोलो, इट मीन्स, कंडक्टर ही बोलेंगे ना, वायर बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों वायर नहीं बोल सकते ना। इट मीन्स कंडक्टर इज फ्रीली हैंगिंग इन एयर। इसका मतलब यही हुआ सर कि जो कंडक्टर है वो हवा में फ्रीली हैंग कर रहा है, क्योंकि सर इसको सपोर्ट स्ट्रिंग दे रहा है और आप बोल रहे स्ट्रिंग में टेंशन ही नहीं है। ये क्या बात हो गई? इसका मतलब ये हो गया कि सर ऐसा है कि उसको ये माना जाए कि स्ट्रिंग है लेकिन नाम का है, काम का नहीं है, तो सपोर्ट ही नहीं दे रहा है। स्ट्रिंग बोलो या वायर बोलो, जो भी बोलो सब चलेगा बेटा, भाई मैं वायर बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, जो भी बोलो आप। इसका मतलब ये हुआ सर कि जब टेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया ना सर कि ये तो ऐसे माना जाएगा जैसे अकेले हवा में झूल रहा है। तो उस केस में क्या होगा सर?
सोचो उस केस में यही होगा बेटा। सोचने वाली बात है कि इसके वेट को फिर तो स्ट्रिंग संभाल नहीं रहा है, तो टेंशन है ही नहीं इसमें, तो वही बैलेंस करेगा कौन? मैग्नेटिक फोर्स। क्यों मैग्नेटिक फोर्स आएगा? क्योंकि करंट कैरिंग वायर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में लाकर रख दिया गया है, तो ये फोर्स तो आना ही है। तो बोलोगे सर फिर वही काम करेंगे, F इजिकल टू mg। F का फॉर्मूला BIL sin 90 क्यों सर? वो जो फील्ड है वो साफ लिखा है आपने कि परपेंडिकुलर है कंडक्टर के, तो थीटा तो 90 होगा। mg किसके बीच होता है? कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। इजिकल टू कितना हो गया सर? mg sin 91। BIL इजिकल टू कितना? mg। रही बात लेंथ की, लेंथ भी देता हूं मैं। लेंथ वाज गिवन 3 मीटर, लेंथ 3 मीटर लंबा वायर है। ओके सर, चलो सब आपने डाटा दे रखा है। अब रखने की बात 20 कर लो, कितना रखेंगे बेटा? mg अपॉन कितना? I इंटू एल। मास कितना है? 0.2। g को ले लेता हूं मैं 10। करंट कितना है बेटा? 5 एम्पियर। लेंथ कितना है बेटा? 3। बस कहानी खत्म। 5 टू 10। आप सॉल्व करोगे ना तो जो भी आ जाएगा मुझे लगता है आ गया 24/3 टेस्ला। चेक कर लो, 4/3 टेस्ला आई थिंक। डेसिमल हटाओगे 10 नीचे आ जाएगा 10। 2/6, 2/15, 2/15 आ जाएगा शायद। एक बार वैल्यू चेक कर लो दोबारा बेटा, वैल्यू चेक कर लेते हैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। डेसिमल हटाओगे 10 कट जाएगा, ऊपर 2 बच जाएगा। 2/15, 2/15। यानी कि सर इसको सपोर्ट स्ट्रिंग दे रहा है, वायर दे रहा है, लेकिन इसमें टेंशन 0 लेने बोला है। इसका मतलब ये भाई नहीं काम का। जब टेंशन ही नहीं है तो सपोर्ट कहां से देगा? इसका मतलब ये तो सवाल पिछले जैसा बन गया कि हवा में झूल रहा है, वही पिछला सवाल बन गया। मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। अब क्या बोल रहा है इसी क्वेश्चन में? जब आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया तो अब क्या बोल रहा है जरा सुनो, अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सवाल है ये। अभी हमने याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल दिया 2/15 टेस्ला। 2/15 टेस्ला हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। अब इसने क्या बोला सेम क्वेश्चन में बेटा, इस बात को याद रखना, 2/15 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। मैं इसको हटा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब इसमें क्या बोला इसने इसी क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद कि अब अगर ऐसा हो जाए, बोलो कैसा हो जाए बेटा? अब क्या बोल रहा है? इफ डायरेक्शन ऑफ करंट flowing in conductor रिवर्स। अब उसने क्या कहा? अब जो इसमें करंट फ्लो कर रहा था, अगर अब इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, उलट जाए, देन फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। अब उसने क्या बोला? अब क्या निकालो? इस वायर में टेंशन निकालो। या निकालने का मतलब ये है कि अब जब करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं, जब करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं बेटा, यानी इधर से ला देते हैं, इस तरफ से ला देते हैं, यानी उलट देते हैं, तो अब जो इसमें टेंशन 0 हुआ करता था, अब वो टेंशन 0 नहीं हो रहा है। अब इसमें तनाव आ गया, इसमें टेंशन आ गया, तो अब टेंशन की वैल्यू निकालिए। टेंशन की टेंशन आ गई, टेंशन का टेंशन खत्म करते हैं। बोलोगे सर ऐसा है, सुनो ध्यान। जब आप ऐसा बोल रहे हो तो होगा क्या कि जब आप इसकी डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो जो मैग्नेटिक फोर्स है, याद है कौन सा फोर्स था मैग्नेटिक फोर्स? BIL साइन क्या 90। क्या था मैग्नेटिक फोर्स जो फील कर रहा था? ये BIL। तो जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो करंट पे डिपेंड करता है ये फोर्स, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। ये रिवर्स का मतलब पहले ये mg के अगेंस्ट में था, बैलेंस कर रहा था, अब mg के सपोर्ट में पहले ये अपवर्ड था, अब ये डाउनवर्ड आ जाएगा। अभी याद करो ना, वीडियो बैक करके देखो 2 मिनट। पहले ये फोर्स क्या था, आप भूल गए क्या? पहले ये वायर अगर नीचे mg है तो मैग्नेटिक फोर्स पहले ऊपर काम कर रहा था ना। जब इसमें टेंशन 0 था तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर काम कर रहा था, mg को सपोर्ट दे रहा था। लेकिन जब करंट को रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स भी तो रिवर्स हो जाएगा इधर। तो रिवर्स का क्या मतलब होता है? अगर वो पहले अपवर्ड था तो अब ये डाउनवर्ड आ जाएगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स भी अब डाउनवर्ड आ जाएगा।
और अब टेंशन ऊपर आ जाएगा, क्योंकि टेंशन अब जीरो नहीं है, टेंशन निकालने बोला है ना, तो जीरो कैसे हो सकता है? टेंशन आएगा क्यों? क्योंकि अब ये भी तो रिवर्स हो गया है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो अब कौन संभालेगा? टेंशन का तो आना जरूरी है। तो ये बोला टेंशन आ गया, तो अब ये टेंशन की वैल्यू निकालो, तो बड़ा सिंपल है। अब T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्लस एम जी। एफ कितना हो गया बेटा? BIL प्लस कितना? mg। कितना हो गया बताओ? बी की वैल्यू आप निकाल चुके थे अभी, आप 15/2 या 2/15। करंट आपने निकाला था 5, लेंथ कितना निकाला था? 3 दे रखा था, मास कितना है बेटा? 0.2, और जी की वैल्यू 10। यस, अब सॉल्व कर दो, सॉल्व करके जो आंसर आता है लिख दो। 5 3 जा 15, कट गया 2 प्लस ये यहां से कट जाएगा 2/2 + 2, आंसर आ गया 4 न्यूटन इज द टेंशन। बेस्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल था, इसको देखना, अच्छे से देखना। सारे सवाल आज मैं इस मैग्नेटिक फोर्स पे करा रहा हूं, जो एक करंट कैरिंग वायर फील करता है किसी एक्सटर्नल फील्ड में आने के बाद, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद। अब एक और लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं बेटा, और प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन क्या है? इफ अ करंट कैरिंग वायर अगर एक करंट कैरिंग वायर है, अगर आपके पास एक क्या है? करंट कैरिंग वायर है। इफ यू हैव अ करंट कैरिंग वायर, ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास क्या है? एक करंट कैरिंग वायर है, वायर के लिए करंट दे रखा है 2 एम्पियर, वायर की लेंथ गिवन है 1 मीटर, वायर का मास गिवन है बेटा 0.3 kg, सब कुछ गिवन है। इफ अ करंट कैरिंग वायर, करंट इतना, लेंथ इतना, और ये मास इतना। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। प्लेस्ड इनसाइड, प्लेस्ड इनसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्लेस्ड इनसाइड a solenoid perpendicular to the axis of solenoid, perpendicular to the axis of solenoid, having total number of turns and is equal to 100। ये सोलोनॉइड के लिए डाटा दे रखा है, सोलोनॉइड के लिए जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितना है? 100। ध्यान से देखना बेटा, सोलोनॉइड के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना गिवन है? 100। लेंथ सोलोनॉइड का गिवन है, अब लेंथ को हम एल नहीं मानेंगे, एल डैश मानेंगे, इसलिए मानेंगे क्योंकि लेंथ हम वायर की ले चुके हैं एल, 2 मीटर, 2 मीटर है। एंड तो सोलोनॉइड की, एक मिनट रुको, सोलोनॉइड की नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, सोलोनॉइड के लिए लेंथ गिवन है। तो पूछा क्या है? पूछा ये है बेटा, फाइंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, करंट, अभी समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू सोलोनॉइड। इफ जो वायर रखा है, कहां वायर रखा है हमने? इनसाइड सोलेनॉइड हैंगिंग फ्रीली इन एयर। बहुत टफ सवाल है, अच्छे से देखना, मैं समझा दूंगा आपको क्या क्या चीज गिवन है, ध्यान से सुनो। एक करंट कैरिंग वायर है
जिसका करंट 2 एम्पियर है, जिसकी लंबाई 1 मीटर है, जिसका मास 0.3 kg है। ये सारा डाटा एक करंट कैरिंग वायर के लिए है। इसको कहां रखा है हमने? एक सोलेनोइड के अंदर। और कैसे रखा है? उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है, एक्सिस के परपेंडिकुलर, सोलेनोइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है। ध्यान देने वाली बात है। और सोलेनोइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, सोलेनोइड की लेंथ गिवन है, सोलेनोइड में करंट कितना फ्लो कर रहा है वो निकालना है। अगर वो वायर, कौन सा वायर, जैसे ये है ना, याद करो ये सोलेनोइड है। अब सोलेनोइड के अंदर हमने एक वायर रख दिया है, सोलेनोइड के अंदर हमने क्या रख दिया बेटा? वायर। अब उससे पहले एक बात बताओ, सोलेनोइड का एक्सिस ऐसे होता है, एक्सिस बोला जाए ना, कोई भी चीज का एक्सिस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो सोलेनोइड का जो एक्सिस है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जिधर एक्सिस होगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो अगर आपने वायर को क्या बोला गया, एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है, अगर आपसे बोला है कि आपने वायर को एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है, ध्यान देने वाली बात है, एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये हो गया कि वायर आपका ऐसे है, इसमें करंट कितना है? आई है। और सोलेनोइड में कितना करंट है उसको आई डैश मान लो, जो हमें पता नहीं, निकालना है। तो आई डैश किसका करंट है? सोलेनोइड का। ध्यान रखना, जो हमें निकालना है फाइंड करंट, यही है, ये करंट, ये करंट किसका? सोलेनोइड का अलग करंट है और वायर का अलग करंट है। और क्या बोला गया है? वायर को सोलेनोइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया, ध्यान देने वाली। और वायर हवा में है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, जब ये वायर आएगा सोलेनोइड के अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा। क्यों? क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर है और सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड में आया। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय वायर, कितना मैग्नेटिक फोर्स वायर फील करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा। पहले ये बताओ। तो क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का? BIL sin थीटा। कौन फोर्स फील कर रहा है? वायर। तो करंट तो वायर का लेंगे, लेंथ वायर का लेंगे, बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो सोलेनोइड की होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी खुद के मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स फील नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल होती है। तो वायर आया है सोलेनोइड की फील्ड में, तो फोर्स तो वायर फील करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी? सोलेनोइड की होगी। और थीटा, रही बात थीटा की बात, तो थीटा क्या लेंगे बेटा? थीटा 90 लेंगे। क्यों 90 लेंगे? क्योंकि साफ बोला है कि जो वायर को रखा गया है वो सोलेनोइड के एक्सिस बोलो या मैग्नेटिक फील्ड बोलो, दोनों एक ही तरफ होता है, उसके परपेंडिकुलर है। सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी मानी है मैंने? B मानी है। तो कितना फोर्स फील करेगा? सोचने वाली बात है। फोर्स कितना फील किया ये बताओ जरा जल्दी से। फोर्स फील किया BIL, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस, फिजिकल टू BI। और क्या बोल रहा है ये वायर? साफ बोला है, क्या बोला है? ये वायर फ्रीली एयर में सस्पेंडेड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फोर्स जो फील करेगा कौन? वायर। किसके मैग्नेटिक फील्ड में? सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड में। एक बात क्लियर हो गया कि ये जो फोर्स होगा ये वायर के mg को बैलेंस 100%। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? BIL इजिकल टू कितना? mg। फिनिश। अब आपको क्या निकालना है? B निकालना है। तो B इजिकल टू कितना? mg/IL। ये B याद रखना, किसका B है? ये सोलेनोइड का है। फोर्स कौन फील कर रहा है? वायर। लेकिन फील्ड किसकी चलेगी? सोलेनोइड की, क्योंकि हमेशा वो एक्सटर्नल फील्ड में फील करता है। तो वायर सोलेनोइड के फील्ड में आकर फील करेगा। तो BIL बराबर mg। mg बराबर क्यों हुआ? क्योंकि वो हवा में। अब मास ऑफ वायर कितना है? दे रखा है 0.3। G कितना है? 10। वायर का क्या करंट है? 2। वायर की लंबाई कितनी है? 1। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3/2, यानी आ गया 1.5। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी आ गई बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी आ गई बेटा? ये सोलेनोइड की आ गई। अब आ जाओ, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने 1-2 लेक्चर पहले पढ़ाया था, आप भूल गए। फॉर्मूला होता है μ0n × I। किसका I? अब जब सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी तो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का अपना फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ा चुका हूं मैं, μ0n × I। तो सोलेनोइड क्या है तो करंट भी सोलेनोइड का आ जाएगा, क्योंकि मैं सोलेनोइड की फील्ड लिख रहा हूं। अब स्मॉल n का क्या मतलब है यहां पर?
ये भी मैंने पढ़ाया था। इसका मतलब होता है सोलोनॉइड का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन पर यूनिट लेंथ इनटू आई डैश। अब तो सब सोलोनॉइड का डाटा है ना, सोलोनॉइड की फील्ड ले रहे हैं ना, बस हो गया। अब बोलोगे सर अब कितनी वैल्यू आ गई, मैं वैल्यू निकाल सकता हूं। म्यू नॉट की वैल्यू जानते हो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू n। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है सोलोनॉइड का 100 अपॉन कितना 2 इंटू कितना आई डैश। हो गया। अब आपको क्या निकालना है, बी तो आपको पता ही है क्या सोलोनॉइड का फील्ड है बेटा। अब ध्यान से देखो सोलोनॉइड की फील्ड कितनी है, निकाल चुका हूं मैं 1.5, तो यहाँ पे क्या रख दोगे 1.5, बस हो गया। आप रख दोगे 1.5, सब तो पता ही है 1.5 पता है, ये सब सारी वैल्यू पता है, सॉल्व करके आई डैश निकल के आ जाएगा। आई डैश का मतलब द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलोनॉइड, जिसको मैंने करंट पूछा ना, करंट जिसको हमने क्या माना था, सोलोनॉइड के करंट को जो आई डैश माना था वो निकल कर आ जाए। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पे ये हुआ कि हमने वायर को रखा था सोलोनॉइड के फील्ड में, और वायर के बारे में क्या बोला गया, सोलोनॉइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया। तो जब वायर है सोलोनॉइड के फील्ड में आएगा तो ये क्या फील करेगा, सबसे पहले तो ये मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा, क्योंकि उस मैग्नेटिक फोर्स में सब कुछ तो वायर का होगा लेकिन फील्ड किसकी होगी, सोलोनॉइड की होगी, क्योंकि फील्ड तो दूसरे की होती है। और ये भी बोल रहा है कि वो हवा में है, इसका मतलब वो जो फोर्स होगा वो उसके सोलोनॉइड के, ये वायर के वेट को बैलेंस करेगा। वहां से सॉल्व करके आपने सोलोनॉइड की फील्ड निकाल दी। अब सोलोनॉइड की फील्ड को उसका जो फॉर्मूला होता है उसमें खोल दिया। तो आप जैसे ही खोलोगे सोलोनॉइड की फील्ड को, तो म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन खुलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट इंटू आई डैश। सोलोनॉइड की फील्ड पता है, म्यू नॉट पता है, सोलोनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पता है, सोलोनॉइड की लेंथ पता है, सोलोनॉइड का करंट निकल के आ जाएगा। ये तो पूछा था कि सोलोनॉइड में क्या करंट फ्लो कर रहा है वो बताओ। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा सवाल था। तो आज की क्लास में मैंने पूरा मैग्नेटिक फोर्स वगैरह सब अच्छे से पढ़ा दिया, उस पर क्वेश्चंस करा दिए। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मैग्नेटिक फोर्स, अब मैग्नेटिक फोर्स के 3 टाइप होते हैं, अब नेक्स्ट टाइप का मैग्नेटिक फोर्स डिस्कस करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को 1-2 बार देखा करो तो इससे ज्यादा समझ में आएगा। और नहीं चैनल सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो बेटा, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी अच्छी सीरीज बनने वाली हैं, बहुत अच्छी अच्छी नीट जेई सबके क्वेश्चंस होंगे। तो आप पढ़ाई करो अच्छे से और वीडियो को आगे भी शेयर करते जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।